हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे कृत्रिम उपग्रह के बारे में और उपग्रह प्रक्षेपण के सिद्धांत के बारे में। इसके पहले आप लोग ग्रह समझो। ग्रह किसे कहा जाता है आप बताओ। सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। ये सबको पता है कि सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगा रहे हैं वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जितने भी हैं बच्चों सारे के सारे ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग पता है कि आपके घर में बब्बा होंगे, बब्बा के पुत्र आपके पिता हो गए और पिताजी के पुत्र आप हो गए। ऐसा होता है कि नहीं। ऐसे ही भाई साहब सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा कौन लगाता है? ग्रह। तो ग्रह के भी चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले छोटे छोटे पिंड हैं, उनका नाम दिया गया उपग्रह। ठीक है, वो उपग्रह दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक उपग्रह या तो कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब ये होता है बच्चों जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति से प्राप्त है ना, जिसे मानव ने नहीं बनाया, वो आपका प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। लगभग 27 से 28 दिन में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। ऐसे बच्चों मंगल के भी दो उपग्रह हैं। ऐसे कई सारे ग्रह हैं, है ना, उनके उपग्रह भी पाए जाते हैं। लेकिन जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होता है, जिसे प्रक्षेपण के द्वारा ऊपर भेजा जाता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो आपका कृत्रिम उपग्रह बच्चों। कि मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। समझ में आई बात। मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं बच्चों, उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा दिया जाता है। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि भाई साहब कोई भी आपका उपग्रह होगा वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। देखिएगा, मैं मान के चलता हूं ये पृथ्वी है बच्चों, ठीक है, ये पृथ्वी है आपका, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह है, ठीक है, इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार पथ पर वो चक्कर लगाता है। हम इसको उचित अध्ययन करने के लिए सुव्यवस्थित अध्ययन कर लेके वृत्ताकार पथ मान लेते हैं। बाकी ये मुख्य रूप से दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। यदि मान लीजिए थोड़ा सा कक्षीय चाल से कम वेग पर फेंक दें तो वृत्ताकार करेगा, वो आगे हम बात करेंगे। तो बच्चों इसके जैसे हमारा ये उपग्रह हो गया, यहाँ पे उपग्रह हो गया, ये इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसे एक बल चाहिए होता है, mv²/r। ये अभिकेंद्र बल है। तो ये जो अभिकेंद्र बल है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है बच्चों। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है कौन? पृथ्वी। तो यही गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ये जो उपग्रह है इसे अभिकेंद्र बल प्रदान किया जाता है, जिससे कोई भी आपका कृत्रिम उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकता है, चाहे प्राकृतिक उपग्रह हो। ये चीज यही आपका उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत होता है। और दूसरा सिद्धांत कुछ है ही नहीं है कि पिंड को वृत्तीय कक्ष में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा पिंड पर आरोपित गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है। यही उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत है बच्चों। ठीक है, चलिए आज बात कर लेते हैं कि उपग्रह प्रक्षेपण के सिद्धांत में स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो आपको एक चीज नोट रखना है कि कक्षीय चाल क्या है। यदि आप कक्षीय चाल समझ गए तभी आपको समझ में थोड़ा सा इसका सिद्धांत समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों हम किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर स्थिर रखना चाहते हैं या कि पृथ्वी के चारों ओर उसको वृत्ताकार मार्ग में घुमाना चाहते हैं, तो हम उसे नीचे से यानी पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर भेजेंगे, जिसे बोलेंगे बच्चों क्षैतिज वेग। तो जब मान लीजिए उस वस्तु को ऐसी चाल से भेजी जाए कि वो जाकर के पृथ्वी के चारों ओर अपने कक्षा में परिक्रमा करने लग जाए, अपने कक्षा तक वो पहुंच जाए, तो जिस वेग या जिस चाल से भेजा जाएगा बच्चों, उसे उसका कक्षीय चाल कहते हैं। यानी किसी भी उपग्रह को निश्चित कक्ष में स्थापित करने के लिए आवश्यक उस उपग्रह के चाल को हम बोलते हैं कक्षीय चाल। ठीक है बच्चों, हम कह रहे हैं कि पृथ्वी है, ठीक है बच्चों, पृथ्वी है, इसकी एक कक्षा है, यहां से हम किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहते हैं
और एक ऐसी चाल से इसको भेजें जिस चाल से भेजने पर वह पृथ्वी के चारों ओर, है ना, अपने कक्षा में गति करने लग जाए, अपने कक्षा में स्थापित हो जाए, वो आपका चाल कक्षीय चाल कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को या कोई भी पिंड है बच्चों, उसको क्षैतिज प्रक्षेप कक्षीय चाल से कम लेकर के फेंका जाए तो उपग्रह परवलयाकार पथ पर चलते हुए पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक है, थोड़ा समझना। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु को हम प्रक्षेपित करना चाहते हैं, ऊपर की ओर फेंकना चाहते हैं, कोई भी पिंड है हमारे पास, ठीक है, अब उस पिंड की जो वेग है वो कक्षीय चाल से, पिंड की जो वेग है बच्चों वो कक्षीय चाल से कम हो जाए, कक्षीय चाल से कम हो जाए, तो ये जो आपका पिंड है वो जिस सतह से जाएगा बच्चों ऊपर की ओर जाएगा और दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हुए परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है, परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है और दूसरे जगह जाकर के गिर जाता है बच्चों। ये कहलाता है आपका पहला सिद्धांत कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु का क्षैतिज प्रक्षेप कक्षीय चाल से कम है तो परवलयाकार गति करते हुए अपने सतह से कुछ दूर जाकर के गिर जाता है, मतलब जहां से वो उठा है तो कुछ जाकर पृथ्वी की ही सतह पे वो गिर जाता है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्षैतिज प्रक्षेप है यानी क्षैतिज वेग जो है या किसी पिंड का वो बच्चों कक्षीय चाल के बराबर है, मतलब जितना आवश्यक है उतने ही चाल से उसको फेंका जाए तो बढ़िया जाकर के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। किस मार्ग पर बच्चों? वृत्तीय मार्ग पर। लेकिन यदि इसका क्षैतिज वेग थोड़ा सा अधिक हो जाए, किससे बच्चों? किससे अधिक हो जाए? ये कक्षीय चाल से। किंतु जो आपका एस्केप वेलोसिटी होता है उससे कम होना चाहिए। इस स्थिति में दीर्घवृत्तीय पथ पर गति करता है। अब ये एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग होता है, ये कक्षीय वेग है, कक्षीय चाल है, तो कक्षीय चाल से अधिक हो जाए और पलायन वेग से कम है क्षैतिज, जो आपका क्षैतिज वेग कहा जाएगा, यानी किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्षैतिज वेग ही कहलाता है। जैसे हमारा एक उपग्रह ऊपर की ओर हम भेज रहे हैं तो वो आपका क्षैतिज वेग ही कहलाएगा। उसका वेग बच्चों कक्षीय चाल से अधिक हो और पलायन वेग से कम हो तो वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए पलायन वेग के बराबर हो जाए तो फिर ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। कंडीशन है, कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि क्षैतिज वेग जो है वो यदि बच्चों कक्षीय चाल से कम है तो परवलयाकार पथ का अनुसरण करेगा। यदि क्षैतिज वेग कक्षीय चाल के बराबर है तो वृत्तीय पथ का अनुसरण करेगा और बच्चों ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। लेकिन वहीं कक्षीय वेग आपकी कक्षीय चाल से अधिक है किंतु पलायन वेग से कम है तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। और यदि इस कक्षीय वेग का मान एस्केप वेलोसिटी से अधिक हो जाए, ठीक है, पलायन वेग से अधिक हो जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को सीधा पार कर जाता है। ये पूरा सिद्धांत लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके कुछ प्रमुख स्मरणीय तथ्य हैं जिसको याद करना है तो कर सकते हैं कि उपग्रह को कहाँ रखा जाता है। कोई आपसे पूछ दे कि क्या वायुमंडल में उपग्रह को हम रख सकते हैं? नहीं, वायुमंडल से बाहरी क्षेत्र पर रखा जाता है क्योंकि वायुमंडल में वायु से घर्षण होगा और वो जल करके खत्म हो जाएगा। सही है कि नहीं? दूसरा है, उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में स्थापित करने के लिए घर्षण से बचाने के लिए चारों ओर बढ़िया क्या करते हैं? विद्युत रोधी लेप लगा देते हैं, अग्निरोधक पदार्थों का लेप कर दिया जाता है। उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कुछ जानकारी तो होना चाहिए, तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि भाई उपग्रह को हम वायुमंडल में नहीं रख सकते क्योंकि वो घर्षण होगा और घर्षण से आग लग जाएगी, ऊष्मा कारण जलकर वो नष्ट हो जाएगा। यदि उसको थोड़ा सा आप कहोगे सर वायुमंडल से होकर जाएगा ऊपर, तो वायुमंडल से होकर जाएगा। अरे तो उतने के लिए अपन अग्निरोधक पदार्थ लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ ऐसे मान लीजिए स्वचालित व्यवस्था के लिए रॉकेट खंड उपग्रह को लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, है ना, भेजा जाता है बच्चों। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, आपको तैयार करना है तो कर सकते हैं। बाकी ये सिद्धांत आपको पूरा मैं लिख के देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी जो बच्चे नोट्स नहीं लिए भाई, नोट्स ले लिए, है ना, तैयारी करने के लिए शिव कोचिंग क्लासेस में हमेशा प्रॉपर नोट्स दिया जाता है। ये सारा चीज आप देख सकते हैं, पूरा जो मैं भी समझाया वही चीज लिखा रहता है।
इसके बाद मैंने आपको बताया कि वायुमंडल से बाहर रखा जाता है जिससे घर्षण के कारण ऊष्मा न उत्पन्न हो, यदि उत्पन्न हो जाएगा तो नष्ट हो जाए, इसलिए वायुमंडल से बाहर रखते हैं, है ना। कक्षा में स्थापित करने के लिए वायुमंडल से घर्षण से बचाने के लिए अग्निरोधक पदार्थ लगा दिया जाता है। स्वचालित व्यवस्था हेतु 7.9 किलोमीटर पर सेकंड क्षैतिज वेग के समांतर भेजा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह केवल उसी कक्षा में परिक्रमा करता है जिसमें पृथ्वी का केंद्र सम्मिलित हो। पृथ्वी का केंद्र सम्मिलित होगा तभी उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते रह जाए। बाकी कक्षीय चाल किसे कहते हैं इसका थ्योरम अगले लेक्चर में आ जाएगा। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।